कोटक बैंक ने 2021 से रिटेल ट्रेडर्स को एक मैसिव कंसोलिडेशन बॉक्स में ट्रैप कर रखा है और आपको एक फेक ब्रेकआउट से क्यों बचना चाहिए। क्विक रिमाइंडर, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। ये एक केस स्टडी है, हमारी यहाँ कोई राय नहीं है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो अपने पूरे होश व आवाज़ में करें। वेलकम टू थिंक एंड इन्वेस्ट, वेयर वी मेक पीपल थिंक बिफोर इन्वेस्टिंग। तो चलिए सीधा चार्ट पर चलते हैं। यहाँ से लगभग 2014 के बाद से इसमें एक बुल रैली देखने को मिली। 2020 के आसपास जब ये ड्रॉप आया तो इसने प्राइस वाइज करेक्शन अपनी वीकली टाइम फ्रेम पे पूरी तो कर दी, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये ऊपर जाके एक रेजिस्टेंस बना के एक बॉक्स में ट्रैप हो गया। अब ये पिछले 5 सालों से इसी बॉक्स में ट्रैप है। तो चलिए हम इसको जूम इन करके इसका एनालिसिस देखते हैं। ये वो बॉक्स है जिसमें वो ट्रैप है। अगर हम देखें तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ये एक प्राइस वाइज करेक्शन थी। इसने टाइम वाइज करेक्शन बहुत ज़्यादा करी नहीं है। तो जब ये रैली आई तो ये एक बॉक्स में ट्रैप होके रह गया है। ठीक है, यहाँ से इसके कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी था। ये दरअसल 4 EMAs लगी हुई है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। Bottom one is 200 moving average, then it is 100 moving average, then 50 and then 20। मैं ये चारों यूज़ क्यों करता हूँ? ताकि मैं फिल्टर कर सकूँ कि प्राइस कब एक्सपेंड हो रहा है, जैसे ये यहाँ पे चारों एक्सपेंड हो रखी है, और कब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये प्राइस का फिल्टर करने के लिए है। नेकेड आइज से ये देखना थोड़ा मुश्किल होता है बिगनर्स के लिए, तो मैं यूजुअली स्टूडेंट्स को इस तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, तो हम अप ट्रेंड में थे और प्राइस एक्सपेंड करा था। प्राइस यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्राइस वाइज करेक्शन हुई, लेकिन पूरा कॉन्ट्रैक्शन हुआ नहीं क्योंकि टाइम वाइज करेक्शन पूरी नहीं हुई। तो ये आके अपना टाइम वाइज करेक्शन पूरा कर रहा है। यहाँ पे इसकी टाइम वाइज करेक्शन पूरी होती हुई दिख रही थी क्योंकि पूरा प्राइस कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है, पूरे सारे मूविंग एवरेजेस साथ में भी आ गए हैं। यहाँ से एक ब्रेकआउट भी मिला है हमको, बट ब्रेकआउट जो मिला है वो बिना किसी वॉल्यूम के मिला है। यहाँ कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई ऐसा वॉल्यूम का मेजर स्पाइक नहीं है कि इस ब्रेकआउट को वो कंफर्म कर सके। दूसरा, यहाँ पे गैप के ज़रिए ब्रेकआउट मिला है। अब गैप जब भी बिना वॉल्यूम के आते हैं यूजुअली वो उसको टेस्ट करने वापस आते हैं, जो कि ये लगभग 1 साल के बाद वापस आया है। अभी जो रिसेंट में करेक्शन चल रही है उसमें ये गैप फिल हो गया है, आप देख सकते हैं अपने चार्ट पे। तो आगे का हम क्या प्लान करके सोच सकते हैं? ये दोबारा से प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो, ये चारों जो मूविंग एवरेजेस हैं वो साथ में आएँ और यहाँ से एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हमारे को ब्रेकआउट देखने को मिले, तो हमारे यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन सकता है या एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बन सकता है। बट अगेन अपने पूरे होशो आवाज़ में अपना इन्वेस्टमेंट करें। हमारी यहाँ कोई राय नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। तो आगे देखते हैं इसमें और हम क्या निकाल सकते हैं। कुछ RSI के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। RSI जब तक ये इसके अंदर था, बॉक्स के अंदर, तब तक 60-40 के बीच में ही घूमता रहा। एक बार ये ऊपर निकला था बट जब ये ब्रेकआउट दिया था, बट वापस से इसने डाइवर्जेंस बना के वापस नीचे आ गया 60 और 40 में। अभी ये 40 से नीचे काम करवा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये वापस इसी रेंज में आ जाएगा आगे की जब हम बात करेंगे। और जब ब्रेकआउट होगा तो एक्सपीरियंस से मैं ये बता पा रहा हूँ कि ये 40 पे सपोर्ट लेगा। यहाँ पे कभी भी जब भी ब्रेकआउट होगा अच्छे वॉल्यूम के साथ, ये 40 के सपोर्ट पे ब्रेकआउट करेगा और फिर अचानक से ये 60 से ऊपर चला जाएगा जैसे जैसे ट्रेंड आगे बढ़ेगा। इस चार्ट को बनने में लगभग 2019 से 2026 तक 8 साल लगे हैं। लगभग 8 साल में ये चार्ट पूरा बना है, लेकिन अभी भी पूरा नहीं बन पाया है। अभी भी इसमें टाइम वाइज करेक्शन थोड़ी बाकी है। एक मेजर अपडेट और है, जैसे ये EMA वीकली टाइम फ्रेम की है, वैसे ही हम मंथली टाइम फ्रेम की भी EMAs देखेंगे तो वो कहीं इस तरीके से चल रही होगी। मंथली टाइम फ्रेम की 100 EMA। अब ये जो 100 EMA है उसको भी ये सपोर्ट देगा, हालांकि ये यहाँ के नीचे है थोड़ी, तो जब भी प्राइस दोबारा से नीचे आएगा तो 100 EMA का सपोर्ट लेना चाहिए। वो हमारा बॉटम बनने की संभावना है।
क्योंकि 100 EMA यहाँ पे भी मिस हुई है इसकी 2020 में, यहाँ पे भी मिस हुई है इसकी 2024 में। अब ये मिस नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास अब टाइम वाइज करेक्शन करने की गुंजाइश नहीं बची है। दोबारा बता देता हूँ, मंथली की 100 EMA एक सपोर्ट की तरह काम करेगी यहाँ पे, जिससे वो सपोर्ट लेके अपना प्राइस वाइज और टाइम वाइज करेक्शन पूरा करके ऊपर की तरफ जाए। हमारे को यहाँ एक अच्छा सा कंसोलिडेशन चाहिए चारों EMAs का वीकली टाइम फ्रेम पे। एक मंथली टाइम फ्रेम की 100 पे सपोर्ट चाहिए और एक अच्छा वॉल्यूम चाहिए RSI के सपोर्ट के साथ या RSI के डाइवर्जेंस, पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ। वो इस तरीके का कुछ पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनेगा। अगर ये सब चीज़ें एक साथ आती है तो हम इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की सोच सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे केस स्टडी का बॉटम लाइन क्या है? एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हमें मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करना, सिर्फ प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी ऑब्जर्व करना है। अब हमें हाई वॉल्यूम्स के साथ एक अच्छे प्राइस कॉन्ट्रैक्शन के ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर आप आगे भी ऐसे इंस्टीट्यूशनल ट्रैप से बचना चाहते हैं और रियल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो अभी थिंक एंड इन्वेस्ट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।